ऑलराइट वीडियो। तो आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से एकदम स्मार्ट वर्क करके आप अपने सिलेबस को 100% कंप्लीट कर सकते हो। क्योंकि मैं हर वीडियो में मैं बताता कि इन चैप्टर को पढ़ो, इन चैप्टर को मत पढ़ो, बट उनको ही पढ़ो, उनको किस तरीके से पढ़ना है, कितना समय दे करके पढ़ना है, और लिटरली आपका 3 महीने में सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस में, इसकी गारंटी लेता हूँ। लेकिन आपको ना मेरे रोड मैप के हिसाब से चलना पड़ेगा। देखो, इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि आपको नोट्स कैसे बनाना है, रिवीजन कैसे करना है, पीवाईक्यू कैसे सॉल्व करना है, और सिलेबस 100% कैसे कंप्लीट करना है। 100 नहीं तो 95% तो आपके कंप्लीट हो ही जाएंगे। किस तरीके से करना है, क्योंकि देखो अब उतना टाइम तो रहा नहीं कि आप एकदम बढ़िया से बैठ करके रोज एक दो लेक्चर देख के करोगे। देखो, इसके लिए आपको थोड़ा सा जो है ना पिसना पड़ेगा, मतलब खुद को घिसना पड़ेगा, ठीक है। और मैं ऐसे दो ये या तीन यूट्यूब चैनल के बारे में बताऊंगे स्पेशली मैथ के लिए, जो सबसे अच्छे टीचर है, जिनको जिनसे आप अगर जिनके यहाँ पे जाकर के आप क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करोगे, तो वहाँ पे देखो आपको वो नहीं डायरेक्ट बताएंगे कि कैसे सॉल्व होगा, वो आपको डायरेक्ट अप्रोच बताएंगे कि क्वेश्चन को देखते ही आपके दिमाग में ना एक मतलब माइंड मैप क्रिएट हो जाएगा कि ये इस तरीके से ये क्वेश्चन बनेगा। तो ऐसे दो तीन यूट्यूब चैनल है, क्योंकि मेरा भी हाल मैथ है बहुत ज़्यादा है ना वीक था, लेकिन एंड ऑफ में मैं उन्हीं टीचर के पास गया, मतलब उनका यूट्यूब चैनल आया, मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप पढ़ते हो कहीं से भी, उससे कोई मैटर नहीं करता, लेकिन आप उन चैनलों पे अगर विजिट कर जाओगे तो मुझे लगता है कि आपका थोड़ा सा मैथ का जो है ना सोचने का तरीका, मैथ को लेकर के जो क्वेश्चन बनाने का तरीका, कुछ जो भी अप्रोच वगैरह, वो सारा कुछ चेंज हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि मैथ में आपको कितने पढ़ने मतलब कितने चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है, और कितना दिनों में पढ़ना है, ठीक है। इन चीज़ों में मैं बात करने वाला हूँ, क्योंकि देखो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कितने दिनों में कंप्लीट करना है, कितना टाइम दे करके पढ़ना है। तो देखो आपके लिए मैं फिक्स टाइम कर दिया हूँ कि सबसे पहले आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है, वो आपको 5 डेज में कंप्लीट करना है, मतलब 5 दिनों के अंदर। देखो अगर रोज का एक एक लेक्चर, इसका लगभग 7-8 लेक्चर होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। इससे ज़्यादा होता है तो फिर आपका देखो मिनिमम 1 घंटा का लेक्चर होना चाहिए, ठीक है। 1 घंटा का लेक्चर तो 6-7 में ये कंप्लीट हो जाएगा, तो लगभग 5 दिन बहुत हो जाते हैं इसके लिए। उसके बाद मैट्रिसेस अवयव के लिए भी 7 दिन बहुत हो जाते हैं। रोज का एक एक लेक्चर देखोगे तब 7 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। अगर 2-2.5 लेक्चर देख लेते हो तो भाई 2 से 3 दिन में ये भी निपट जाएगा, ठीक है। उसके बाद डिटर्मिनेंट्स का भी सेम है, क्योंकि देखो इसका कंसेप्ट जो है ना थोड़ा सा इसमें आता है, कहीं कहीं पे यूज होता है। तो आप पहले मैट्रिसेस को पढ़ लेना, या डिटर्मिनेंट्स, मतलब इन दोनों को तो पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि इससे पूछे भी जाते हैं लगभग। डिटर्मिनेंट से 9-10 नंबर के पूछ लिए जाते हैं, या मैट्रिक्स। देखो डिटर्मिनेंट से इस बार 2025 में मैंने एग्जाम दिया तो काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव थे, और काफ़ी ज़्यादा मतलब घुमा करके ऑब्जेक्टिव थे, ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा भारी थे। लेकिन इस चैप्टर को तो मैं बोलूँगा भाई इसका सब्जेक्टिव पढ़ो मत पढ़ो, लेकिन ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। उस कैसे पढ़ना है मैं बता दूंगा, कहाँ कहाँ से पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद जो है ना डिफ्रेंशिएशन, इसको लगभग 10 दिन देना है, काफ़ी अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इसके क्वेश्चन हमेशा थोड़ा थोड़ा मतलब तार्किक तरीके से पूछे जाते हैं। तो आपको इस चैप्टर को 10 दिन देकर के पढ़ना है, और मैं बता दूंगा कि किन टीचरों से पढ़ना है। अगर आप अच्छे से पढ़ लिए हो तो किन टीचर के पास जाकर के आपको जो है ना क्वेश्चन सॉल्व करने, क्योंकि आप जिनसे पढ़ते हो उनसे तो रेगुलर आप पढ़ ही रहे हो, लेकिन उनसे ही पढ़ लो जो मतलब जिनसे आप नहीं पढ़ रहे हो, क्योंकि उनका बताने का तरीका ये अलग होगा शायद आपके जिस टीचर से आप जो पढ़ रहे होंगे। और देखो इंटीग्रेशन में लगभग आपको 15 से 20 दिन देना होगा, और ये इसलिए देना होगा क्योंकि आप रोज का एक एक लेक्चर देखोगे तब। अगर रोज का 2 लेक्चर देखोगे तो आपका 15 दिन के अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा, और काफ़ी अच्छे से पढ़ना। ये देखो इतना मैंने बताया, तो ऐसा नहीं कि बस इसको वन शॉट करना, भाई वन शॉट करना बिल्कुल नहीं, नहीं तो वन शॉट में ही आपका मार्क्स आएगा। फिर वेक्टर को कंप्लीट कर लेना, उसके जस्ट बाद 3D को, ठीक है। वेक्टर में लगभग 6 से 7 दिन। देखो इसके लिए एक चैनल है, निखिल सर का चैनल है, निखिल सर मैथ सर्च करना, वहाँ पे काफ़ी अच्छा से सर ने वेक्टर पढ़ा रखा है, ठीक है। उसके बाद जो है 3D, ठीक है। 3D चैप्टर, इसको 5 डेज देना, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। इससे क्वेश्चन सब्जेक्टिव में ज़्यादा आते हैं, ठीक है, और वेक्टर से सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव में आते हैं। उसके बाद प्रोबेबिलिटी से भी 2-3-4 क्वेश्चन मतलब ऑब्जेक्टिव में देखे गए थे, ठीक है, और सब्जेक्टिव में भी थे, 2 नंबर में थे। तो ये मतलब मेरे को नहीं आता था तो मैंने नहीं बनाया, ठीक है। उसके बाद जो है आपको अगर टाइम बच जाए तो डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ लेना, इसको वन शॉट में कंप्लीट करना। चैनल का नाम है मैथ्स माइंड, ठीक है। इस चैनल से पढ़ लेना आप, वन शॉट में आपको ये चैप्टर एकदम रट्टा करके जो है ना रट्टा दिमाग में ऑटोमेटिक हो जाएगा। इस चैप्टर से ना मतलब सॉरी, इस चैप्टर को आप मैथ माइंड करके एक चैनल है, वहाँ पे राजीव सर पढ़ाते हैं, उनसे आप पढ़ लेना ये चैप्टर, ठीक है। अगर लिटरली अब मैं एक चीज़ बता देता हूँ ईमानदारी से, कि आप इनमें से बहुत सारे चैप्टर अगर शुरू से भी नहीं पढ़े होंगे, थोड़ा सा भी आइडिया होगा, तो आप सिर्फ इनका वन शॉट वीडियो देख करके ना ये सारे चैप्टर आप मतलब लिटरली 1 से 2 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, और मतलब परमानेंटली कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन हर कंसेप्ट कवर नहीं होगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप थोड़ा सा टाइम दे करके पढ़ना, ठीक है। उसके बाद मैं बताऊंगा कि और एक और चैनल को कहाँ मतलब कौन से हैं जिनसे आप मतलब प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हो। ये है फिजिक्स का है, सॉरी यहाँ पे मैंने नहीं लिखा। देखो मेरे मैंने ऐसा क्यों लिखा, देखो लगभग लगभग ये जो चैप्टर है, ठीक है, इसको ढंग से पढ़ना है 6 दिन दे करके लगभग। इसमें भी मिनिमम देखो इसमें थोड़ा कम होगा, लेकिन ये दोनों चैप्टर का जो है ना कंसेप्ट पूरा सेम है, ठीक है। और इसका हल्का सा उठ करके विद्युत धारा में आया है, ये फिजिक्स में बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद जो चैप्टर 4, 5 और सॉरी 4, 5, 6 और सॉरी 7 जो है, इन सभी को वन शॉट कंप्लीट करना है, क्योंकि देखो यहाँ पे डेरिवेशन नहीं है, और ये
एक चैप्टर में शायद डेरिवेशन है भी, तो वो इतना इजी है कि आपको अच्छे से याद हो जाएगा। डेरिवेशन ये मतलब नॉर्मल एक कंसेप्ट है, जो आपको ना डायग्राम बना करके आपको बताया जाएगा, तो वो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो डेरिवेशन नहीं है। तो ये जो चैप्टर है 4, 5, 6 और सॉरी 7, शायद मैं भूल गया हूँ, यहाँ पे रुक जाओ, मैं देख लेता हूँ एक बार कौन कौन से चैप्टर, मैं यहाँ पे नाम भी ले लेता हूँ उसका। हाँ देखो, वो विद्युत टॉप के थे 3 चैप्टर को तो आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना। उसके बाद 4, 5, 6 और सॉरी 7 जो है ना, इसलिए सॉरी देखो चैप्टर नंबर 7 इसको वन शॉट के चक्कर में कंप्लीट नहीं करना, क्योंकि इसमें कंसेप्ट के साथ डेरिवेशन है। इसका मैंने लिखना भूल गया था, प्रत्यावर्ती धारा, इसलिए शायद मैंने वहाँ पे नहीं लिखा प्रत्यावर्ती धारा। भाई इसको आप जो है लगभग लगभग 10 दिन तो देना ही देना, अगर रोज का एक एक वीडियो मतलब दोगे तो। और उसके बाद अभी आपके पास टाइम कितना है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है, लगभग आपके पास 3 चौक 12, 120 दिन है, ठीक है। जनवरी को मैं नहीं लूंगा, क्योंकि आपको ही सारे चैप्टर 120 दिन में कंप्लीट कर लेने हैं। जनवरी आपको पूरा जो है ना रिवीजन करना है। अगर आप मान लो आप अगर जनवरी में ही कंप्लीट करना चाहते हो, तो उसके बाद आप नॉर्मल धीरे होकर के वीडियो देखो, लेकिन उतना ही देखो जितना मैंने बताया। उसके साथ आप जो है रेगुलर जो है ना PYQ वगैरह सॉल्व करते रहना। इससे होगा क्या कि आप भूलोगे नहीं, लेकिन मेरा जो टारगेट है वो 120 दिन का, और 120 दिन में आपके सारे चैप्टर इजी फिजी समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। तो पहले इस पर बात कर लेते हैं। इसको लगभग आप 10 दिन देना या 7 दिन नॉर्मल, अगर आपके हिसाब से आप लगभग 10-12 लेक्चर होते हैं, तो रोज का 2 लेक्चर भी देखोगे तो आपके 6 दिन में सारे कंप्लीट हो जाएंगे। और उसके बाद देखो, इसमें भी वन शॉट देना चैप्टर नंबर 8 का, ठीक है। 7 में मैंने बता दिया प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है, ये मालूम हो गया आपको, ठीक है। इसके बाद इसको चैप्टर नंबर 9 को अच्छे से डीप में पढ़ना है 10 से 15 दिन दे करके। उसके बाद अगर चैप्टर नंबर 10 जो भी है मतलब तरंग प्रकाश की है, उसको भी 5 से 6 डेट देना है। उसके बाद चैप्टर नंबर 11, इसमें ज़्यादातर डिफिनीशन है, ठीक है, मतलब डेरिवेशन नहीं है, डिफिनीशन है, और थोड़ा सा कंसेप्ट इमेज वगैरह करके है। तो उससे इस बार शायद क्वेश्चन पूछा गया था चैप्टर नंबर 11 से, तो मैंने बना दिया था, शायद अगले बार ना पूछे, लेकिन उससे जो है ना मेनली डिफिनीशन करके पूछे जाते हैं। तो इसको आपको वन शॉट में देखना है। इसको इसका कहाँ देखना है, तो इसका जो है ना मतलब विद्याकुल से आप देखने का ट्राई करना। अ, हिंदी मीडियम के जो सर है, शायद उनका नाम नहीं याद है, सौरभ सर, वो काफ़ी अच्छा से बता देंगे। तो ये जो चैप्टर है इसको आप वन शॉट, अगर इनमें से किसी का भी क्वेश्चन के साथ वन शॉट देखना है, तो आप विद्याकुल के ना सॉरी सौरभ सर से आप पढ़ सकते हो, क्योंकि काफ़ी अच्छा वो आपको वहीं पे समझा देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो, इसका चैप्टर नंबर 12 जो है इसको लगभग 2 दिन देना है, ठीक है। और चैप्टर नंबर 13 को वन शॉट में निपटा देना। और चैप्टर 14 को देखो, ये शायद अर्धचालक वाला है, तो उसमें कुछ कंसेप्ट भी होते हैं। कंसेप्ट के साथ डेरिवेशन तो नहीं है, लेकिन आपको वहाँ पे इमेज वगैरह रहेगा कंसेप्ट के साथ, बहुत अच्छा। शायद मैं भूल रहा हूँ, तो वहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि शायद मैं भूल रहा हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं, 0101 करके ऐसे आते हैं क्वेश्चन। तो आपको इसमें थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, 3 डेज आपको देना पड़ेगा, क्योंकि इससे मेनली ऑब्जेक्टिव में ही पूछ दिए जाते हैं, और सब्जेक्टिव में ज़्यादातर चांसेस है कि 5 नंबर में इसके क्वेश्चन आते हैं। तो होप कि आपको इन दोनों सब्जेक्ट समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे केमिस्ट्री का। देखो केमिस्ट्री में क्या है ना कि बहुत सारे बच्चों को ना मतलब ऑर्गेनिक मतलब वो छूना तक नहीं चाहते। तो देखो इनऑर्गेनिक और फिजिकल से लेकर के उनका लगभग लगभग 55 नंबर तक आराम से कवर हो जाएगा, ठीक है। और रही बात की, और लगभग 30 नंबर का आपके प्रैक्टिकल में, तो प्रैक्टिकल में अच्छे से मतलब मार्क्स लाने का ट्राई करना। अगर स्कूल वाले पैसे लेकर के मान जा रहे हो तो फिर उनको दे देना, ठीक है। क्योंकि मेरा जो था ना 30 में 30 प्रैक्टिकल में था, फिजिक्स में, और केमिस्ट्री में 21 ही नंबर दिया। अब क्यों ऐसा दिया मुझे मालूम ही नहीं, लेकिन इसी कारण जो है ना मेरा 68 नंबर पे ही अटक गया। अगर इसमें 8 नंबर और आते तो मतलब 816 मतलब 76 नंबर हो जाते मेरे, ठीक है। तो अभी केमिस्ट्री पे हम लोग बात करेंगे, तो ऑल फिजिकल का सारे चैप्टर कंप्लीट कर लेना है। और तत्वों का निष्कर्षण जो चैप्टर है ना, उससे कभी कभार 5 नंबर में पूछ लिए जाते हैं, मतलब कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, जो आपको वहाँ पे इमेज बना करके ये करना पड़ता है। निष्कर्षण टाइप करके क्वेश्चन होगा, किस तरीके से पारा का निष्कर्षण होता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो उसके बाद वो भी आप कंप्लीट कर लेना, वो वन शॉट में ही कंप्लीट हो जाएगा। उसके लिए उसका अगर वन शॉट कंप्लीट करना हो तो आप जाना अल्फा इंस्टीट्यूट चैनल पे, ये बहुत अच्छा समझा देंगे। इंस्टीट्यूट टी सॉरी देखो यहाँ पे मैंने स्पेलिंग में गलती है, इसको मैं सही लिख देता हूँ, ठीक है, ये सही हो गया। तो अल्फा इंस्टीट्यूट चैनल पे आप जा सकते हो, ठीक है। ये सब अगर केमिस्ट्री में अगर आपको किसी भी चैप्टर का वन शॉट देखना है, तो अल्फा इंस्टीट्यूट सबसे बेहतर चैनल है। शायद मैं सर का नाम बोल रहा हूँ, पंकज सर नाम है, ठीक है। वो काफ़ी अच्छा मतलब पढ़ा देंगे आपको, मतलब वन शॉट में सारा कंसेप्ट वहाँ पे बता देंगे। और नॉर्मली बिहार बोर्ड में जो है ना सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसको हम लोग डिफिनीशन के टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वहाँ पे वो मेनली इसी चीज़ पर फोकस करते हैं, ना कि ज़्यादा न्यूमेरिकल पे, ठीक है। और उसके बाद इसमें जो एक चैप्टर है रासायनिक बलगत की, उसमें उसमें 2 डेरिवेशन है, ठीक है।
तो उसमें जो 2 डेरिवेशन है वो मैं यूट्यूब पे आकर करा दूंगा। उसमें एक डेरिवेशन तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो इस बार भी पूछ ले, अगले बार तो शायद नहीं पूछा था, तो इस बार पूछ ले, तो मैं आपको काफ़ी अच्छे तरीके से वो बता दूंगा। तो ये तो मेन मेन हो गया 3 चैप्टर का, ठीक है, मतलब सॉरी 3 सब्जेक्ट का हो गया। और हिंदी, इंग्लिश और उर्दू का मैं बाद में बात करूंगा अगली वीडियो में किस तरीके से उसका नोट्स बनाना है। तो आपको करना क्या है कि मान लो आपने एक चैप्टर पढ़ा, ठीक है, एक चैप्टर पढ़ा, तो उसके बाद आपको करना क्या है कि एक क्वेश्चन बैंक जरूर रख लेना है। और क्वेश्चन बैंक भी मेनली जो है ना, सबसे अच्छा क्वेश्चन ब्रिलियंट का रहता है, ठीक है। और उसके बाद टारगेट का जो है ना, टारगेट का एक ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन बैंक जरूर लेना। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि टारगेट का जो देखो, आपके टीचर 1000-2000 ऑब्जेक्टिव एक चैप्टर से करा दे वो बात अलग है, लेकिन टारगेट में अगर 50-60 ऑब्जेक्टिव भी है ना, तो उसमें से लगभग 50-60 में एक चैप्टर के है, मतलब सॉरी एक चैप्टर के अगर लगभग 10-20-30 भी है, तो उसमें से 3-4 तो टकरा जाएंगे, 1-2-3 तो आराम से टकरा जाते हैं। तो टारगेट का सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल वाला ऑब्जेक्टिव वाला जो क्वेश्चन बैंक है वो आप ज़रूर बाई कर लेना, ठीक है, स्पेशल ऑब्जेक्टिव का, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन बैंक लेना ना, तो वहाँ पे चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज वाला लेना। ये आपको काफ़ी अच्छा मतलब हेल्पफुल होगा, क्योंकि आप जब भी कोई कॉन्सेप्ट या पढ़ लोगे तो आप वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन के साथ डील कर सकते हो। तो इससे होगा क्या कि आपको जो है ना रिवीजन, मतलब यही आपका रिवीजन हो जाएगा रेगुलर बेसिस पे, ठीक है। उसके बाद आप अगर फिजिक्स की बात करोगे तो आप जो नोट्स वगैरह बनाओगे, तो जो भी टीचर लिखवाएंगे उनको आप साथ साथ लिखना है, ठीक है। उसके बाद उन्हीं नोट्स को जो है ना अच्छे से मतलब दोबारा पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद दोबारा पढ़ने के बाद आप करना क्या कि मैं ऐसे मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाऊँ, वहाँ पे हम मैं रेगुलर वगैरह मतलब क्वेश्चन वगैरह डाल दूंगा, जिनका सोल्यूशन आप मतलब अगर आता हो तो बहुत अच्छा है, नहीं आता हो तो वो क्वेश्चन लिख लेना, क्योंकि वो सारे PYQ में डालूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे ऐड हो जाना, ठीक है। तो आपको ना रेगुलर उसी चैप्टर का नोट्स बनाना है जो मतलब टीचर पढ़ा रहे हो, ठीक है। और नोट्स को थोड़ा सा अच्छा से पढ़ना है, दोबारा तिबारा मतलब नोट्स को जितना पढ़ जाओ, क्योंकि देखो पहली बात कि चैप्टर को मैंने इतना शॉर्ट कर दिया है, तो आप इस तरीके से दिमाग को हल्का करके पढ़ो, ठीक है। लेकिन दोबारा तिबारा जितना हो सके उसको रिपीट कर डालो, क्योंकि रिपीट करने से होगा क्या कि आप भूलोगे नहीं, ठीक है। और बहुत बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मुझे याद नहीं होता है, तो याद करने का तरीका देखो सिंपल है, कि आपको मेहनत करना पड़ेगा। आपको अगर याद नहीं होता है तो वो आपका पर्सनल है, मान लो अगर मुझे याद हो जा रहा है तो ये मैं मतलब मेरा पर्सनल मैटर है, तो आपको पर्सनल याद करना पड़ेगा और अच्छे से याद करना पड़ेगा। और याद करने का सबसे बेहतर तरीका है कि लिखो, और मतलब सॉरी मतलब याद हो जाए तो उसको दोबारा तिबारा लिखते जाओ। इससे होगा क्या कि याद करना पड़ेगा, मतलब याद इजी हो जाएगा। तो याद तो करना पड़ेगा, ये चीज़ जान लो, क्योंकि बिहार बोर्ड में बहुत कम न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, बढ़ बढ़ के मतलब परिभाषा वाला क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको नोट्स भी जो टीचर लिखवाएंगे उसको अच्छे से बना लेना है, ठीक है। उसके बाद उसको अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद आपको PYQ की तरफ मूव ऑन करना है, ठीक है, सॉरी PYQ, इसके तरफ मूव ऑन करना है और इसके क्वेश्चन को करना है, ठीक है। अगर हो रहा है तो बहुत अच्छा, नहीं हो रहा है तो फिर देखो कि क्यों नहीं हो रहा है। तो आपको कोई डाउट वगैरह है कि ये क्वेश्चन नहीं बना है, तो मैं बताऊंगा कि फिर अलग से शायद ये कंसेप्ट सर नहीं बताए होंगे, फिर आपको ये पढ़ना है। तो होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि मेनली करना क्या है, ठीक है। और इंग्लिश हिंदी के लिए रही बात उर्दू के लिए, तो मैं इसके बाद वाले मतलब वीडियो में बता दूंगा कि किस तरीके से हिंदी इंग्लिश या उर्दू के नोट्स वगैरह बनाने। मेरे उर्दू में 94 है और हिंदी मेरे नहीं थे, तो हिंदी उर्दू मतलब मेनली सेम ही होते हैं लैंग्वेज। और 82 मेरे इंग्लिश में थे, तो इंग्लिश में बिना ग्रामर पढ़े मेरे 82 आए। तो इसके बाद वाले वीडियो में मैं उस पर भी बात करूंगा किस तरीके से लैंग्वेज पेपर को कवर करना है। लेकिन अभी लैंग्वेज पेपर को बिल्कुल हाथ नहीं लगाओ, अगर आपका सिलेबस स्टार्ट नहीं है या कुछ भी नहीं है, मतलब नॉर्मल अगर आप धीरे धीरे पढ़ रहे हो, तो अभी लैंग्वेज को बिल्कुल हाथ नहीं लगाओ। और मान लो अगर आप अच्छे से भी पढ़ते आ रहे हो, आपने ये वीडियो देख लिया, तो आप जो है क्वेश्चन बैंक का जरूर हेल्प लो, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन बैंक से आप रेगुलर क्वेश्चन लगाते रहो, रोज लगाओ, लगभग मैं तो बोलता हूँ कि रोज 10-10 ऑब्जेक्टिव जो है ना एवरी चैप्टर, मतलब सॉरी एवरेज सब्जेक्ट का, मतलब 3 सब्जेक्ट का मिली 10-10 ऑब्जेक्टिव रोज करो। देखो ये आपको लगा रहे सिर्फ 10, देखो मान लो अगर कोई याद करना है तो याद कर लो, नहीं आ रहा है तो याद कर लो, और आ रहा है तो टिक मारो, मतलब सीधा काम है। लेकिन 10-10 ऑब्जेक्टिव के साथ रोज डील करो तीनों चैप्टर, सॉरी तीनों सब्जेक्ट के लिए। तो होप कि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो दोस्तों में ज़रूर से शेयर करना और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।